रज़िया बेगम एक खूबसूरत पंजाबन दर्जन थी। उम्र करीब 50 साल होगी। एक लंबा परांदा पहनकर पूरे महल्ले में चक्कर लगाती थी और पूरे महल्ले की खबरें लेती, लेकिन पूरे महल्ले में उन्हें लोगों की खबरों से ज्यादा अपनी खबरें मिलती, वो बातें जो उन्हें खुद भी नहीं पता थी। रज़िया थोड़ी चखवेरी और थोड़ी खट्टी मेओसी थी। रज़िया बेगम को एक बात से बहुत चढ़ थी और वो बात ये थी कि रज़िया बेगम को सब रज़िया बेगम ही कहीं, अगर किसी ने रज़िया दर्जन कह दिया तो रज़िया से बुरा कोई नहीं। रज़िया बेगम ने होंठों पर गहरी लिपस्टिक लगाई होती थी और किसी की मजाल नहीं थी जो उन्हें ये कह जाए कि रज़िया बेगम 4 बच्चों की बूढ़ी माँ होकर कनवारी लड़कियों की तरह तैयार रहती है। रज़िया बेगम के मियाँ का इंतकाल 10 साल पहले हो चुका था। रज़िया बेगम की कम उम्री में ही शादी हुई थी। 15 साल की उम्र में 30 बरस के आदमी से शादी हुई। शादी के बाद शौहर ने तैयार होने पर खूब पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन शौहर के मरने के बाद तैयार होने का शौक पावरा कर रही थी। रज़िया की एक बुरी आदत ये भी थी कि किसी के साथ भी चिपक जाती थी। किसी भी पड़ोसन असात महल्ले आगे रहने वाली औरत को अपना कहकर उसे लूट लेती थी और अगली बेचारी शर्मशारी में ही खसारे में रहती थी। लोगों ने रज़िया बेगम के बारे में बहुत सी झूठी सच्ची बातें बना रखी थी। कोई कहता था कि रज़िया की शादी भाग कर हुई थी, कोई कहता था कि इस बुढ़ापे में जब रज़िया के बच्चे कमाते हैं, कोई बाहर पढ़ने तो कोई कमाने चला गया है, रज़िया घर में अकेली रहती है। आज रज़िया को बेटे की काल आई। बड़े बेटे का नाम ज़ुबैर है और वो 2 बच्चों का बाप दुबई में रिहाश पजीर है। कहता है, अम्मा खर्च के लिए पैसे भेजूं। रज़िया बेगम अपने कड़क लहजे में साफ मुंह पर इनकार करके कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रज़िया बेगम फिशने डिज़ाइनर बहुत मशहूर है। ज़ुबैर कहता है, अम्मा रज़िया दर्जन हैं, अब डिज़ाइनर नहीं। रज़िया बेगम कहती है, शट अप, और ये ज़्यादा अम्मा अम्मा ना बोला कर, तो जानता है मेरी उम्र तुझसे भी छोटी लगती है। अभी उम्र ही किया थी मेरी जब तेरे बाप ने मुझे मेरे घर से चरा लिया था, जैसे मैं कोई रहा हूं। अम्मा, चोरी वाली बात की वजह से लोगों को लगता है कि तेरी भाग कर शादी हुई, ना जलील कर मेरे मरहूम बाप की रूह को। तेरे बाप ने तो ना जाने किया किया गिल खिलाए, हमें मेकअप की भी इजाजत नहीं थी। अब जाकर रज़िया बेगम मशहूर हुई जब तेरे बाप के काले ब्यादेल मेरे ऊपर से झट गए। अम्मा, इज्जत से चल, किया मनहूस टॉपिक उठाया तूने। बाप का चमचा वो थाली जैसे मुंह वाला, तो रुखसत हो गया, लेकिन तो इसका चमचा ना ही किया कर काल मुझे। अम्मा देख, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह हाफिज। रज़िया अकेले बैठ सोचती है, कैसा मनहूस आदमी है, बिजली ही चली गई ऐसे करती हूँ, कर यमन के घर जाती हूँ। सुना है आजकल खबरनामा बनी हुई है, वो वैसे ही मेरे मुंह का जायका आजकल खराब सा हो गया है, कोई चटपटी खबर सुन आओ नून वूना। रज़िया गली से गुजरती है तो 4 लड़के जो 20-25 साल के होंगे रज़िया की तरफ देखते हैं। लाल सुर्खी लंबा पुरानिदा रज़िया की पुतली से कमर चले तो बिल खाए। रज़िया उन्हें देखकर शर्माती है। रज़िया की आंखों में काजल, आंखें शर्म से झुकती हैं, नेर उठती हैं, नेर झुकती हैं। 4 लड़के दौड़ खड़े, ये सोचते हैं कि अम्मा जी हमें देखकर ये कैसी छेछेवरी हरकतें कर रही हैं। रज़िया अभी जा ही रही थी कि करियमन से टकराती है। मैं भी तेरे ही घर आ रही थी, घबरा कर। करियमन, बाज आजा, वो बच्चे परेशान हो गए हैं कि अम्मा हमारी इज्जत खराब करेंगी। करियमन रज़िया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाती है। करियमन की एक बेटी जिसका नाम साजिदा है रज़िया के आते ही खड़ी होती है। साजिदा, अरे रज़िया आंटी, मैं आपको ही याद कर रही थी, खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, मुझे ना अब से मेकअप करना सीखना है। रज़िया, हाँ वैसे बहुत मनहूस लगती है बगैर मेकअप के तो। साजिदा, अब ऐसा भी नहीं है आंटी दर्जन। रज़िया, दोबारा ना बोलना दर्जन की माँ। मैं मशहूर फिटनेस डिज़ाइनर रज़िया बेगम हूँ। करियमन, तो इतनी देर से क्यों खड़ी है, जा चाय बना। साजिदा, आंटी रज़िया के लिए। करियमन, नहीं वो पी कर है चाय, 1 कप बस। साजिदा, ठीक है। रज़िया, मेरे लिए 2 चम्मच चीनी डालना, मैं मीठी हूं ना बहुत। साजिदा हैरान होकर कहती है। साजिदा, जी। साजिदा चाय बनाने चली जाती है और रज़िया बेगम चारपाई पर लेट जाती है।
करियमन अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी, लेकिन इसे भी रज़िया को अपने काबू में करना था, क्योंकि रज़िया का सबसे छोटा बेटा लंदन में पढ़ने गया था। करियमन अब बड़ी मुश्किल से लहजे को नल पर पत्थर रखकर मीठा करती है और रज़िया से कहती है, वो तुम्हारा बेटा अजीज लंदन में पढ़ने गया है ना? रज़िया फौरन से उठकर बैठती है और कहती है, हैं तुझे किसने कहा है? करियमन हैरानी से कहती है, तूने ही तो सारे महल्ले में अपने बच्चों के किस्से बता बता के इज्जत बना रखी है अपनी। रज़िया परेशान है कर अचानक कहती है, हाँ याद आया, मैं सोच रही थी कि किसको बताया, एक तो मेरी एक बात किसी खबर की तरह फैल जाती है। करियमन कहती है, हाँ वैसे बात तो कुछ ऐसे है रज़िया बेगम, तुम्हारे चर्चे सारे शहर में हैं। वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है साहिबजादा? रज़िया कंफ्यूज सी हो जाती है, नेर अचानक कहती है, ऑफवर्ड यूनिवर्सिटी। साजिदा चाय लेकर आती है और कहती है, ऑफवर्ड यूनिवर्सिटी नहीं रज़िया आंटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रज़िया चटखारे अंदाज में कहती, हाँ वही 4 जमातें पढ़कर रज़िया बेगम से टुकर लेने की ज़रूरत नहीं है। रज़िया बेगम को कॉल आती है, रज़िया बेगम फौरन कॉल काट देती है। नेर कॉल आती है तो रज़िया अलिफाटे कर कमरे से बाहर जाती है। नेर कॉल अलिफाटेती है और गुस्से में कहती है, कमबख्त आज माँ की याद कैसे आ गई? 2 साल पहले तुझे धक्के देकर निकाला था, निकम्मे मुन अलिफाटे के ना आए जाओ, कॉलोनी बेडिल ली है मैंने। नेर गुस्से में कॉल काट देती है। 2 दिन बाद करियमन के दरवाजे पर दस्तक होती है। साजिदा दरवाज़ा खोलती है। सामने एक नौजवान जो तकरीबन 24-25 साल का होगा, टी शर्ट और शलवार में खड़ा, हाथ में एक छोटा सा सामान का बैग लिए बदमाश लड़कों की तरह मुस्कुराता है और साजिदा को सर से पांव तक देखता। साजिदा गुस्से में लड़के से कहती है, ऐसे क्या पटर पटर देख रहे हो? तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है? लड़का कहता है, ये तो घर जाकर पता चलेगा। साजिदा कहती है, ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? लड़का कहता है, रज़िया दर्जन से मिलने। साजिदा डर कर पीछे देखती है। ने लड़के से मुंह पर उंगली रख कर कहती है, आहिस्ता अंदर हैं, दर्जन न कहना, रज़िया फिशना डिज़ाइनर बोलो। लड़का तंग आकर कहता है, अच्छा अच्छा हटो, मुझे मलना है। अंदर आता है और कहता है, अम्मा अम्मा। साजिदा हैरान होती है और कहती है, अबे कौन अम्मा? बड़ी खातून है, इनके चर्चे हर जगह मशहूर हैं। रज़िया फौरन से बाहर आती है और कहती है, अरे कमबख्त, कौन अम्मा? में तेरी कोई अम्मा नहीं लगती, निकल यहाँ से। लड़का घबरा कर कहता है, ए अम्मा, में अजीज अपने बेटे को भूल गए किया तो। साजिदा के सारे ख्वाब चौरूचूर हो जाते हैं और कहती है, तुम लंदन में नहीं पढ़ते? अजीज कहता है, कौन सा लंदन? मोची चौक पर किसी की दुकान संभालता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि सही हूँ, बाटुक हूँ इनका। रज़िया घबरा कर कहती है, अरे इल्ज़ाम लगा रहा है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? कमबख्त बनी बनाई इज्जत खराब कर दी। साजिदा गुस्से में दुख की हालत में रोते हुए कहती है कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे ख्वाब चूर चूर हो गए। लड़के अपनी माँ को लेकर जाओ यहाँ से। करियमन रज़िया की तरफ देखकर कहती है, ये रज़िया, ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा जो झूठ बोलकर बनाई हो? कोई बेटा चांद पर, कोई लंदन, तौबा तौबा रज़िया। आज तो रज़िया शर्म से पानी पानी थी। काश रज़िया ने जो इज्जत बना रखी थी अपने सच के बिल पर बनाई होती, न कि झूठ बोलकर।